एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सरकार को खून से लिखा पत्र। नमस्कार, मैं मधुर मिश्रा, आप देखना शुरू कर चुके हैं द खबर हकीकत.com। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव आनंद पठान ने कहा कि मुख्यमंत्री समेत केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी छात्र राजनीति से आते हैं और फिर छात्र संघ चुनाव की रोक लगाते हैं। अमन पठान ने कहा, आज हमने अपने खून से सरकार के लिए पत्र लिखा है और छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की है। अमन पठान ने कहा कि सरकार ने अगर छात्र संघ चुनाव कराने की अनुमति नहीं दी तो आगे हम और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। देखें पूरी रिपोर्ट को खबर हकीकत.com के साथ। खबर हकीकत.com की ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, ये तो स्पष्ट है कि छात्र संघ चुनाव छात्रों का अधिकार होता है और हमसे हमारा अधिकार कई सालों पहले छीन लिया गया और अभी तक छात्र संघ चुनाव नहीं करा गया। इसको लेके मुख्यमंत्री कई बार घोषणाएं करते हैं, कई मंत्री ऐसे आते हैं जो घोषणाएं करते हैं, लेकिन उसके बाद भी छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए जाते हैं। ऐसे प्रदेश में यहाँ पर दो मुख्यमंत्री जो पहले रह चुके हैं, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, वो भी छात्र संघ चुनाव से आए और उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मोहन यादव जी भी छात्र संघ चुनाव से ही आए, बीडी शर्मा जी, ऐसे कई अनेकों ऐसे चेहरे हैं बड़े बड़े जो छात्र संघ चुनाव से ही निकल के आए। इसके बाद भी ये निकम्मी सरकार छात्र संघ चुनाव को रोक के बैठी है, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि ऐसा कोई नेता पैदा हो जो इनके ऊपर सवाल उठा पाए, ऐसा कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आए जो इनसे सवाल कर सके। तो सवालों को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उसी के साथ ही साथ ये लगातार भविष्य को कुचलने का काम कर रहे हैं। एक छात्र जो हमारे देश का भविष्य होता है उसको कुचलने का काम कर रहे हैं। इसी की मांग को लेकर आज हमने अपने खून से खत लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमने ये मांग की है कि छात्र संघ चुनाव कराए जाएं और इसके बाद भी अगर छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाते हैं तो हम इससे व्यापक और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। और हमारी ये लड़ाई एनएसयूआई निरंतर लड़ती चली आ रही है। छात्रों की आवाज को हम उठाते रहेंगे और अपनी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, स्पष्ट तौर पर आज सरकार द्वारा जिस प्रकार से छात्रों के और युवाओं के पूरे जीवन को और पूरी पीढ़ी को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। छात्र संघ चुनाव वो है जो लोकतंत्र का एक नर्सरी के रूप में माना जाता है। निरंतर दशकों से, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हो या वर्तमान हो, और पूरी जो इनकी पीढ़ी है वो खुद ही छात्र संघ चुनाव से लड़के और नेता के तौर पर तैयार होके आए हैं। और उनके आने के बाद इन्होंने पूरे छात्र संघ चुनाव को खत्म कर दिया, क्योंकि कहीं न कहीं इनको डर है कि अगर छात्र नेता तैयार होंगे तो इनकी जो सरकार की नकारापन है, इनके द्वारा जो गलत कृत्य और कार्य किए जा रहे हैं सरकार के, उन पर वो पढ़ा लिखा युवा, पढ़ा लिखा छात्र सवाल उठाएगा। तो उस पूरी पीढ़ी को दबाने के लिए और उनकी प्रतिभा को दबाने के लिए ये सरकार का प्रयास है। हम निरंतर इनके मंत्री भाषणों में बोलते हैं, मुख्यमंत्री बोल के जाते हैं कि छात्र संघ चुनाव कराएंगे, लेकिन कहीं न कहीं इनके जहन में ये डर है कि अगर एक गरीब परिवार से कोई छात्र नेता पढ़ा लिखा निकलेगा तो इनकी कुर्सी डामाडोल हो जाएगी। इसलिए छात्र संघ चुनाव नहीं करा रहे हैं, निरंतर लड़ते आ रहे हैं और आज ये खून से ये खत लिख रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम कि ये छात्र संघ चुनाव कराया जाए और जल्द से जल्द, अगर आते 10 दिन के भीतर इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया जाता तो हम जिले स्तर पर भी अपने सारे साथियों के साथ में खून से पत्र लिखकर और पूरा एकजुट होकर मोहन यादव के बंगले पर जाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे।